हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रिटी कांस्टेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रिटी कांस्टेंट। इंटीग्रिटी कांस्टेंट आर अ सेट ऑफ रूल्स इज यूज्ड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटीग्रिटी क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है। इट इज़ यूज्ड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इसे हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। Integrity constraint ensure that the data insertion, updating and other processing have to be performed in such a way that the data integrity is not affected. Constant इंश्योर करता है डाटा इंसर्शन, अपडेटिंग एंड अदर प्रोसेस, कोई अदर प्रोसेस को हैव टू बी परफॉर्म इन सच अ वे दैट इंटीग्रिटी इज़ नॉट अफेक्टेड। कोई भी इंटीग्रिटी अफेक्ट नहीं डालती डाटा पर। टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ये हमारी टाइप्स है इंटीग्रिटी कांस्टेंट के। डोमेन कांस्टेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। देखिए हम देखते हैं, ये चार है रेफरेंशियल की। पहला हमारा है डोमेन कांस्टेंट। डोमेन कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज डेफिनेशन ऑफ अ वैलिड सेट ऑफ रूल्स वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट। देखिए हमारा जो ये डायग्राम है आप समझ सकते हैं। आईडी, नेम, एज। जैसे कि हमारा एज में हमने ए ले लिया, इज़ नॉट अलाउड बिकॉज एज इज़ एन इंटीजर एट्रीब्यूट। एज क्या है? हमारा इंटीजर एट्रीब्यूट है। और ये हमारा ए क्या आ गया इसमें? ए इज़ नॉट वैलिड। ए स्ट्रिंग में आता है हमारा। देखिए जैसे ये है, ये नॉट अलाउड बिकॉज नेम इज़ एन स्ट्रिंग एट्रीब्यूट। नेम क्या है? सारा क्या है? स्ट्रिंग एट्रीब्यूट में आता है। ये हमारा स्ट्रिंग एट्रीब्यूट में नहीं आता है, इसलिए ये अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। द एंटिटी कांस्टेंट स्टेट्स दैट प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। जो हमारी प्राइमरी की होती है वो हमारी नल नहीं हो सकती। दिस इज बिकॉज द प्राइमरी की वैल्यू यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रो relation, and if the primary key has a null value we cannot identify those row. A table can contain a value we cannot identify those row. जो टेबल है वो कंटेन करता है नल वैल्यू को, then we cannot identify those rows. ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता those rows को। A table can contain a null value other than the प्राइमरी की फील्ड। देखिए जो डायग्राम है एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट का हिसाब समझ सकते हैं। देखिए जो हमारा ये नल आ रही है, नॉट अलाउड एज प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन अ नल वैल्यू। ये नल वैल्यू कंटेन नहीं कर सकती प्राइमरी की। अब देखते हैं हम आगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट इज स्पेसिफाइड बिटवीन टू टेबल्स। टू टेबल्स के बीच में ये स्पेसिफाइड करती है। इन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, इफ अ फॉरनर की इन टेबल 1 रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑन टेबल 2, then every value of the foreigner key table 1 must be null or available table 2. देखिए हमारा ये डायग्राम है, इससे हम समझ सकते हैं कि देखिए जैसे 18 है हमारा, नॉट अलाउड एज डेप्थ नंबर, इज़ नॉट डिफाइंड एज अ प्राइमरी की टेबल 2 एंड टेबल 1, नो इज़ अ फॉरनर की। जो ये हमारा है टेबल 1 और टेबल 2 में ये फॉरनर की नहीं है हमारा 18 हमारा। अब देखिए जो हमारी पी के प्राइमरी की है, रिलेशन बनाती है एक टेबल 1 टेबल 2 के साथ। अब हम देखते हैं की कांस्टेंट। की आर एंटिटी सेट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंटिटी। की क्या है? हमारा एक प्राइमरी यूनिक की है। जैसे कि आईडी हमारी एक प्राइमरी की होगी, एक यूनिक की होगी। जैसे कि ये हमारा 102 नॉट अलाउड बिकॉज ऑल वैल्यू ऑफ प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक। जो सारी वैल्यू है यूनिक है, पर 102 दो है हमारे पास, यूनिक नहीं है, तो ये अलाउ नहीं करेगी। ठीक है,
कोई भी अगर इशू आप कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं आप। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।